आपको कैसे पता लगाना है या कैसे अपने आप को जागरूक करना है कि किस पार्टी को हमें वोट देना चाहिए और किस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। विरोधी वोट जो कि फ्री फीस दे रहे हैं, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं, कि चुनाव के दौरान आपके पास कोई भी बैठक होती है जहां पे आप गली मोहल्ले में आपके विधायक आकर के या एमपी आकर के या एमएलए आकर के या फिर सीएम आकर के या पीएम आता है, राज आते हैं आपके गली में या मोहल्ले में या सड़क पे या कहीं भी आते हैं, तो उनसे ये सवाल पूछिए कि हम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जब मुझे ये काम पता है कि करना है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो पैसा कहाँ जा रहा है। और जो आप फ्री फीस का नारा दे रहे हैं कि आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, आपको ऐसा कर देंगे, आपको वैसा कर देंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे। ये जो फीस का नारा जैसे बीजेपी बोल रही है हर महिला को 2500 रुपये मिलेगा, कांग्रेस बोल रही है हर महिला को हर महीने 2500 रुपये मिलेगा, और जो आम आदमी पार्टी बोल रही है 2100 रुपये मिलेगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा सरकार के पास आ कहाँ से रही है जो वो ऐसे फ्री में लौटाया जा रहा है। क्या 2500 रुपए देने से एक महिला का एक महीने तक गुजर बसर हो जाएगा? ये आप खुद मेंटेलिटी लगाइए देश का। उस दिन हम सबको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, कौन चलाएगा, कौन आगे बढ़ाएगा, किसको वोट दें, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि सभी लोग शिक्षित होंगे और शिक्षित वो लोग हैं जो आज के डेट में ये समझ सकते हैं कि हमें किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है। किसी भी देश के, खास करके इंडिया जैसे देश के एक राज्य का सीएम बनना बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे दायित्व उनके कंधों पे आती है। क्या हमारे भारत के जो राज्य हैं उसके जितने भी सीएम हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं? आज के वीडियो में आप खुद एनालिसिस करिएगा। मेरा काम है सिर्फ बताना कि वह क्या कर सकते हैं नेक्स्ट 5 ईयर में जो कि प्रीवियस 5 साल में नहीं कर पाए। तो आने वाले भारत में, भारत की राजधानी दिल्ली में सीएम पद के लिए इलेक्शन होने वाला है 5 फरवरी को और 8 फरवरी को है उसका रिजल्ट। तो आपको कैसे पता लगाना है या कैसे अपने आप को जागरूक करना है कि किस पार्टी को हमें वोट देना चाहिए और किस पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए, अपने आप से एनालिसिस करना आज आप सीख जाएंगे। किस बिहाफ पे वो सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे कि किस पक्ष में आपको जाना चाहिए, किस पक्ष में नहीं जाना चाहिए। खास करके मैं उन पक्ष के लिए विरोधी हूं जो कि फ्री फीस दे रहे हैं, चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे मैं कांग्रेस की बात करूं, चाहे मैं आम आदमी पार्टी की बात करूं। किसी भी पार्टी का अगर समर्थन नहीं हो पा रहा है तो नाटो का भी बटन होता है, तो नाटो का बटन दबाइए, दिल्ली में कोई सरकार नहीं आएगी। ठीक है, तो आज का समर्थन कैसे किस पार्टी के लिए किया जाए या फिर किस पार्टी के नेता को चुना जाए, फ्री फीस को हटा करके अगर देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, मेरा नाम है अनुभव कुमार मिश्रा और मैं इस चैनल पे वीडियो रेगुलर डालते रहता हूं, जो कि आज बहुत दिनों के बाद डाला हूं। ये सिर्फ और सिर्फ देश के जनता को जागरूक करने के लिए वीडियो बनाया जा रहा है मेरे द्वारा। अगर पसंद आया तो ठोक करके बहुत सारा लाइक करिएगा और शेयर करिएगा दबा करके, ताकि 5 फरवरी तक इसमें 5 नहीं 50 मिलियन तक व्यूज चले जाए, ताकि जो देशवासी देख पा रहे हैं मेरे वीडियो को वह अपने अपने राज्यों के लिए निर्णय ले सके। तो जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं और जब तक ये खत्म ना हो जाए, जब तक ऐसा मानिए कि मैं आपके राज्य का एक सीएम हूँ। एज अ सीएम के नाते मुझे क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, जितने मिनट का ये वीडियो है, आप सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनते रहिए। दिमाग खुला रखिएगा क्योंकि इसमें बायसपन नहीं मिलेगा आपको, किसी के प्रति मैं भेदभाव नहीं रख रहा हूँ। एज अ सीएम क्या काम कर सकता है और कैसे कर सकता है मैं सिर्फ ये बताने वाला हूँ। तो जब भी आप चुनाव के दौरान आप
के पास कोई भी बैठक होती है जहाँ पे आप गली मोहल्ले में आपके विधायक आकर के या एमपी आकर के या एमएलए आकर के या फिर सीएम आकर के या पीएम आता है, आते हैं आपके गली में या मोहल्ले में या सड़क पे या कहीं भी आते हैं, तो उनसे ये सवाल पूछिए कि हम ये काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं जब मुझे ये काम पता है कि करना है। अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है। और जो आप फ्री बीज का नारा दे रहे हैं कि आपको ये दे देंगे, आपको वो दे देंगे, आपका ऐसा कर देंगे, आपका वैसा कर देंगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे। जैसे कि एक चीज मैं दिखाता हूँ आपको, एक पर्ची, तो पर्ची मैं एक स्क्रीनशॉट पे लगा दूंगा, आप देखिएगा। देखिए बात यूं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फ्री बीज का नारा, जैसे बीजेपी बोल रही है हर महिला को 2500 रुपए मिलेगा, कांग्रेस बोल रही है हर महिला को हर महीने 2500 रुपए मिलेगा, और आम आदमी पार्टी बोल रही है 2100 रुपए मिलेगा। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा सरकार के पास आ कहाँ से रही है जो वो ऐसे फ्री में लौटाया जा रहा है? क्या 2500 रुपए देने से एक महिला का एक महीने तक गुजर बसर हो जाएगा? ये आप खुद मेंटेलिटी लगाइए, नहीं हो पाएगा। तो ये आप इस सब के झांसे में क्यों पड़ रहे हैं? आज आपका भविष्य मुझे नर्क में जाते हुए दिख रहा है, मेरा भी दिख रहा है, क्योंकि आप जैसे लोग, अब एक वोट से तो कुछ सुधरने वाला है नहीं। अगर मैंने किसी को भी दिया तो उससे जो अच्छा पार्टी होगा, अच्छा पार्टी कौन है आज के डेट में तो मैं बता नहीं सकता, कोई दूध से धुला हुआ नहीं है। चाहे मैं बीजेपी की बात करूं, चाहे मैं आम आदमी पार्टी बात करूं, चाहे मैं भाजपा की बात करूं, चाहे आप कांग्रेस की बात करूं, मैं किसी भी चीज का बात करूं, कोई भी दूध से धुली भी नहीं है, सब ऐसे खेल रही है। तो आपको मेंटेलिटी लगाना है कि कैसे। तो इस वीडियो में मैं ऐसे बताऊंगा कि एज अ मैं सीएम हूं, और अगर एज अ मैं सीएम हूं तो कैसे मैं अपने 5 साल के कार्यकाल में एक राज्य को बहुत ही सुनहरा अवसर दूं आगे बढ़ने के लिए, विकसित कर सकूं, डेवलपिंग से डेवलप्ड स्टेट की तरफ मैं ले जाऊं। एक स्टेट आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। अब एक स्टेट आगे बढ़ा, दूसरा स्टेट बढ़ेगा, उसको देखते हुए तीसरा स्टेट बढ़ेगा, चौथा स्टेट बढ़ेगा, ऐसे करके हमारे भारत के 28 स्टेट और 8 केंद्र शासित से आगे बढ़ेंगे तो देश अपने आप ग्रोथ होगा। तो हमें चाइना वाइना से कोई लेना देना नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट सोचते हैं इंडिया विकसित हो जाए, नॉट इन नेक्स्ट इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू 5 to 20 नेक्स्ट 50 ईयर, अगर आप कुछ भी मान लीजिए नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को चलिए शुभारंभ करते हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो क्या होता। नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, आप सबका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी ताकत है। आज मैं आपके सामने एक ऐसे सपने की बात करना चाहता हूं जो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका होने वाला है, ठीक है ना। ऐसे ही सपने को मैं साकार कर सकता हूं एज अ सीएम। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मुझे सीएम बनना है, मैं ये बताना चाह रहा हूं अगर जो सीएम है वो कैसे साकार कर सकता है आपके, हमारे, हम सबके सपनों को कैसे साकार कर सकता है। यहाँ पे उनको ना लेकर के मैं अपने आप को ले रहा हूं, आप उनको समझिएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। पहला हम बात करते हैं शिक्षा में सुधार। सबसे पहला हम बात करेंगे कि किसी भी देश को, किसी भी राज्य को, किसी भी चीज को आगे बढ़ाना है तो वहां की शिक्षा प्रणाली को सुधारना पड़ेगा। सबसे पहले शिक्षा प्रणाली जिस दिन सुधर गया हमारे देश का, उस दिन हम सबको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि देश कैसे आगे बढ़ेगा, कौन चलाएगा, कौन आगे बढ़ाएगा, किसको वोट दें, कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि सभी लोग शिक्षित होंगे, और शिक्षित वो लोग हैं जो आज के डेट में ये समझ सकते हैं कि हमें किसको वोट देना है और किसको नहीं देना है, किसका पक्षधर बनना है, किसका विरोधी बनना है, किसका हमें साथ देना है, किसका नहीं देना है। और आजकल ये सब उल्टा हो रहा है। हम अच्छाई का साथ छोड़ करके बुराई के साथ जा रहे हैं, हम भ्रष्टाचारियों का साथ दे रहे हैं, ईमानदारों का हाथ छोड़ रहे हैं, हम वो सारे कारनामे कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। पहला मैं बात करूंगा शिक्षा में सुधार मैं करता। सबसे पहले अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो सबसे पहले अपने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाता। हर गांव, हर गली में एक आधुनिक स्कूल होता जहां हर बच्चे को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलती। किसी भी बच्चे को केवल पैसे की कमी के कारण अपने सपनों को अधूरा छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मैंने फ्रीबीज की बात की है,
लेकिन भारत के देश के बच्चों को, जो भविष्य हमारे होने वाले हैं, उसको आगे बढ़ाने की बात की यहाँ पे फ्रीबेस की। उनको शिक्षा मुफ्त दी जाएगी, ना कि महिलाओं को 2500 रुपए दूंगा और उनसे एक वोट लूंगा, एक एक वोट बन करके लाखों वोट में जमा करूंगा और मैं जीत जाऊंगा। ना, मेरे से नहीं होगा ये। मैं बोल रहा हूं शिक्षा में सुधार होनी चाहिए सबसे पहले। तो आप 5 तारीख से पहले ये देखिए कि कौन ऐसी बात कर रहा है कि मैं शिक्षा में सुधार लाऊंगा, और हर एक गली कुची मोहल्ले में जो शिक्षा देनी चाहिए क्वालिटी वाली, क्या वो मिल भी पा रही है लोगों को, बच्चों को मिल पा रही है? नहीं। गरीबों बच्चों को मिल रही है? नहीं मिल रही। और ऐसे क्वालिटी बच्चे जो कि बहुत कुछ एपीजे अब्दुल कलाम जैसे साइंटिस्ट बन सकते हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर सकते हैं, वैसे बच्चों को जो नहीं मिल रहा है मौका, उन बच्चों को, उन जैसे बच्चों को कौन दे रहा है मौका, ये सबसे पहले आप देखिए, तब जाकर के आप किसी भी पार्टी के वोट के बटन पर दबाइएगा। पहला मेरा ये। मैं आपको सिर्फ यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या क्या कर सकते हैं, उसका ब्लूप्रिंट लास्ट में दूंगा कि मैं कैसे करूंगा, लेबोरेट सारे करूंगा। 1, 2, 3 घंटे का वीडियो बने, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा। पहला हो गया शिक्षा में सुधार करता, दूसरा मैं करता बेरोजगारों का समाधान करता। जितने भी बेरोजगार हैं हमारे भारत देश में, सबसे ज्यादा बेरोजगार है, उस जैसों को रोजगार देता। हमारा राज्य तभी प्रगति करेगा जब हर हाथ को काम मिलेगा। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो हर युवा को रोजगार के अवसर देता, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, स्टार्टअप्स और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए रास्ते खोलता। हर जिले में स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाकर युवाओं को उनकी पसंद का हुनर सिखाता है। ये मेरा दूसरा काम होना चाहिए एज अ सीएम, हमारे स्टेट को आगे बढ़ाने के लिए। क्या ऐसा कोई वादा कर रहा है? नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है बताइए? आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस कर रही है, ये बीजेपी कर रही है? कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम मूर्ख हैं। हमें यही नहीं पता कि क्या काम होगा सीएम कोई बनेगा तो। हमें तो ये भी नहीं पता कि जिसको हम चुनते हैं वो हमारे लिए अकाउंटेबिलिटी होती है। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये होता है जवाबदेही, मतलब जो वो एक्शन ले रहे हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वो काम सही है, अगर सही है तो उसका रिजल्ट कहाँ है, अगर गलत है उसका तो रिजल्ट कहाँ है, वो काम गलत क्यों हुआ, आपको ये मैंने बताया है, इसलिए बैठाया है इस सीट पे काम करने के लिए, और ये काम आप ही गलत करेंगे तो हम जैसे का क्या होगा? कौन इसका जवाब देगा? ये जवाब वो देगा जिसको आपने चुन करके पार्लियामेंट में बैठाया है। आपको समझना पड़ेगा। ये दूसरा मेरा था, ठीक है ना। मैं रोजगार देता युवाओं को, मैन्युफैक्चरिंग लाता, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देता, स्थानीय लोगों को मैं रोजगार देने की कोशिश करता, तब जाकर के हमारा देश, हमारा राज्य आगे बढ़ेगा, तो हमारा देश अपने आप आगे बढ़ेगा। दूसरा काम था ये। तीसरा काम के बारे में बात करते हैं। तीसरा सबसे ज्यादा जरूरी होता है स्वास्थ्य सेवाओं की क्रांति। स्वास्थ्य सेवाओं की क्रांति को मैं लाता। भारत गरीबी के कारण किसी को इलाज से वंचित नहीं रहना चाहिए। ये सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और मानवतापूर्ण है, क्योंकि आजकल लोग बाग इंसान के दुश्मन हो रहे हैं। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो हर गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाता, हर आधुनिक अस्पताल और हर मरीज को मुफ्त इलाज की सुविधा देता। स्वास्थ्य सिर्फ अमीरों का अधिकार नहीं, ये हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। ये मैं कह रहा हूँ कि भारत के संविधान में एक संशोधन होना चाहिए, अमेंडमेंट होना चाहिए कि भारत के नागरिक को एक मौलिक अधिकार मिलना चाहिए कि ये हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। अमीरों का अधिकार सिर्फ और सिर्फ नहीं होता है स्वास्थ्य। स्लम एरियाज में देखिए लोग ऐसे कूड़ेदानी में रहते हैं जिसको देख करके ऐसा लगता है कि हम किस नर्क में आ गए। नर्क हम मरने के बाद क्या जाएंगे, नर्क जीते जी भोग रहे हैं हम। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि स्वास्थ्य जो है वो अमीरों के जागीर नहीं है, बल्कि हम गरीबों का भी है। और चौथा जो मैं काम करता वो काम होता किसानों के लिए योजनाएं लाता। योजनाएं मैं आपको बताऊं, इतनी योजनाएं, इतनी पॉलिसीज बनाई गई है भारत में किसानों के लिए, जिसमें अरबों डॉलर
डॉलर की बात कर रहा हूं, रुपीज नहीं, अरबों डॉलर खर्च किया गया। लेकिन ऑन रिकॉर्ड में बताऊं, गूगल कर लीजिए, गूगल खुद बताता है कि 1100 से लेकर के 1500 किसान हर साल सुसाइड करता है। ऑन रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, और जो रिकॉर्ड नहीं है उसकी बात आप खुद कल्पना कर सकते हैं किसान का क्या हालत हो रहा होगा। तो अगर सीएम होता तो चौथा काम मेरा ये होता कि अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो किसानों की समस्याओं को सबसे पहले हल करता, उन्हें उनकी फसलों का उचित दाम दिलवाता, हर गांव तक सिंचाई, खाद और बिजली की सुविधा पहुंचाता, खेती को इतना मुनाफे का व्यवसाय बनाता कि किसान गर्व से कह सके, हाँ मैं किसान हूं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है, घुसखोरी, चीना चुपटी। एक बात बताऊं आपको, यहाँ पे मैंने जो आपको बताया सिंचाई, खाद और बिजली, एक बात बताऊं, मैं दिल्ली में रह रहा हूं। दिल्ली में आज के समय में 1 से लेकर के 3 घंटे तक ऑन रिकॉर्ड बिजली कट रही है। भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में ये हाल हो रहा है, तो गांव में क्या हाल होगा आप खुद कल्पना करिए। मैं बता नहीं सकता। जब गर्मी में लाइट कटती है, हम जैसे गरीब लोग के पास दूसरा सुविधा नहीं होता है जनरेटर का कि हम उसको चला सके और गर्मी में पंखे का मजा ले सके। मैं आपको अपने कॉल रिकॉर्ड दिखा सकता हूं। जब मैं BSNL को कॉल करता हूं तो वो सिर्फ ये बोलते हैं कि असुविधा के लिए खेद है, मैं आपसे माफी मांगता हूं, जल्द ही बिजली आपके इलाके में आ जाएगी। व्हाट द नॉनसेंस आंसर! ये क्या आंसर होता है क्या? भारत की राजधानी दिल्ली में लाइट कट रही है और गांव में अभी तक कैसे पहुंचाएंगे? तो मेरा सबसे पहला काम होता हमारे भाई बहनों के, किसान भाइयों बहनों के, उनके घर तक सिंचाई, खाद और बिजली की सुविधा पहुंचाता, उनको उचित फसलों का मूल्य देता और किसानों की जितनी भी समस्याएं हैं उसको खत्म करता। क्योंकि किसान नहीं तो हम जैसे लोग नहीं, आप जैसे लोग नहीं, CM PM कोई भी नहीं। क्योंकि किसान हमारे लिए अन्न उगाता है, उसी अन्न को हम खा करके जीवित हैं। 5वां काम मैं जो करता वो होता भ्रष्टाचार का खात्मा। देखिए, एक गाना है ना, सही गलत को भी सही तरीके से करने का निर्णय लिया, बस वही मानना मेरा भी है। अगर 100 लोग गलत हैं, एक सही है, 100 को मैं मार दूंगा, एक को बचाऊंगा। अगर एक गलत है, 100 लोग सही हैं, तो उसको भी मार दूंगा, एक को मार दूंगा। मेरा मानना ये है। अगर मैं CM होता सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म हो जाता। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करता। कैसे करता ये भी बताऊंगा इस वीडियो में, हर एक चीज का प्रूफ दूंगा मैं आज। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, जोशीला भी हो रहा हूं, क्योंकि आप जैसे लोग ने भ्रष्टाचार को सिर पे चढ़ा रखा है। सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता लाता, ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेज लोग ट्रांसपेरेंसी लाता। जितने भी काम है सरकार के, वो सब में मैं ट्रांसपेरेंसी लाता कि कब कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है अभी तक काम में, ये सब का ट्रांसपेरेंसी में लाता। 5वां काम ये होता, हर एक योजना का पैसा सीधे लाभार्थियों को खाते में पहुंचाता। एक ऐसा प्रशासन तैयार करता जहां जनता का हर काम बिना रिश्वत के समय पे हो। क्या ऐसा अभी तक किसी ने किया है? अगर मैं प्रधानमंत्री, मैं अगर CM होता तो मैं ये करता, करके दिखाऊंगा। ऐसा क्या कोई CM बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि आपको भी 2500 रुपए चाहिए, उसको भी 2500 रुपए देना है। वो 2500 रुपए, एक बात बताऊं आपको, जो बीजेपी बोल रही है 2500 रुपए दूंगा, कांग्रेस बोल रही है 2500 दूंगा, आम आदमी बोल रही है 2100 रुपए दूंगा, ये अपने बाप के घर से नहीं देंगे। ये हम जैसे जो टैक्स देते हैं ना, GST देते हैं ना, उसके पैसे से हमें देंगे। मतलब इस बात समझिए, जैसे मैं एक ट्यूशन चलाता हूँ, ट्यूशन का मालिक मैं,
है ना। टीचर सब वहाँ काम करते हैं, ठीक है, सैलरी लेते हैं। अब किसी को मैंने क्या किया, एक को मैंने, किसी का मान लीजिए 10,000 सैलरी है, एक बी का है 15,000, सी का है 20,000 और डी का है 25,000। अब मैंने क्या किया, सी का जो 20,000 रुपए सैलरी था उसको मैंने दे दिया 25,000 रुपए और डी को दे दिया मैंने 20,000 रुपए, या फिर उसको मैंने 25,000 रुपए दे दिया जो था। लेकिन ए और बी को उतना दिया 10 और 15, ठीक है। सी को चले गया 25,000, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा चले गया, ठीक है। अब वो खुशी से पागल हो गया। अब मैंने भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, मुझे याद नहीं रहा, मैं भूल ही गया कि मैंने उसको, मुझे याद था फिर मैं भूल गया, अनजान बना रहा, कोई बात नहीं, एक बार हो गया, खुश हो गया, कोई बात नहीं। अब वो उस पैसे पे 5,000 रुपये इतना इतरा रहा है कि अब वो मुझे ही आकर के बोल रहा है, सर एक काम करते हैं, हम पार्टी करते हैं और पार्टी का सारा पैसा मैं दूंगा और आपको पार्टी, मतलब एज ए ऑनर, मैं ट्यूशन का इंस्टीट्यूट का ऑनर हूं, मुझे बोल रहा है कि आपको खास करके पार्टी दूंगा अपने पैसों पे, क्योंकि आप कभी मुझे पार्टी नहीं देते, इसलिए मैं पार्टी दूंगा। अब उस बेवकूफ को ये नहीं पता कि मुझे 5,000 रुपए पता है कि मैंने उसको एक्स्ट्रा दिया है। वो बेवकूफ कौन है यहाँ पे पता है? बताइए, अरे बताइए ना कौन है। पैसा किसने दिया? मैंने। तो मैं कौन हुआ? जनता। कौन हुआ? जनता। और जिसको पैसा दिया वो कौन हुआ? नेता। वो बेवकूफ नेता ये समझता है जनता को पता ही नहीं है कि पैसा कहां से आ रहा है। जनता को तो पता है, लेकिन जनता क्या कर रही है? टॉयलेट का पानी पी करके घर में सो रही है कंबल तान करके कि 2500 रुपए मुझे घर में मिल जाएंगे आराम से, अगर मैं किसी भी पार्टी को वोट दूं तो 2500 रुपए मिल जाएंगे मुझे। नेक्स्ट इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको एक चीज बता दूं, एक कैजुअली फैक्ट बताता हूं। अगर मान लीजिए 1 लाख महिला अगर दिल्ली में रहती है, 2500 रुपए अगर एक महिला का होता है तो इस हिसाब से 25 करोड़ रुपए हो गया एक महिला का, मतलब कि पूरे टोटल महिला का जो दिल्ली में 25 करोड़ में से जब वो निकालेगा पैसा अपने पास लाएगा, 25 करोड़ में से सिर्फ 2 या 3 करोड़ बांटेगा पैसा और सब अपने पॉकेट में रख लेगा पैसा। ये होने वाला है एक्चुअली में आपके साथ। अगर वो पैसा देगा भी तो 2 4 10 लोगों को बांट देगा, उसको अपने बिहाफ पे उछलवाएगा सोशल मीडिया हैंडल पे कि देखो इसने मैंने इसको जिताया, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी को, और इसने मुझे पैसा दिया इसके बदले। और आप भी सोचेंगे अरे हाँ यार इसको मिल रहा है तो मुझे भी मिलेगा, चाहिए कटोरा लेकर के बैठ जाइए रोड पे, रेड लाइट पे ही मिल जाएगा। ऐसे भी सब हो ही रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे वायरल, आप भी हो जाएंगे। छठा काम करता, अगर मैं महिलाओं के लिए सुरक्षा और सशक्तिकरण लाता। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षा माहौल देता, बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी देता। हर लड़की को पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलता, महिला उद्यमी को प्रोत्साहन दिया जाता और हर महिला को आत्मनिर्भर बनने का मौका या अवसर दिया जाता। ये मेरी गारंटी थी। ऐसा किसी सीएम ने बोला आपको आज तक? दिल्ली का सीएम केजरीवाल ने बोला है आज तक आपको ऐसा? या बोला है तो काम किया है? ग्राउंड रिपोर्ट देखिए ना, आप खुद अपने आप में देखिए ना, कितने रुपए मिले हैं आपको कि व्यवसाय शुरू करिए मैं पैसा दे रहा हूं। ये सुरक्षा कितना मिला है आपको? बस में जाइए, लूटपाट, चोरी डकैती क्या नहीं होता है। अगर मैं सीएम होता तो 7वां काम करता, पर्यावरण और स्वच्छता पर ध्यान देता। अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाता। हर गांव, हर शहर को कचरे से मुक्त कर, हर नदी को प्रदूषण से मुक्त करता। हमारा राज्य हरियाली से भरा होता, जहां लोग शुद्ध हवा में सांस ले पाते। यहाँ पे प्योर एयर की बात चल रही है, पॉल्यूटेड एयर की बात नहीं चल रही है, जो कि केजरीवाल अगर मिल गया ना, मुझे सच्ची बता रहा हूं, मैं कुछ नहीं करता। आप जैसे उसका पैर पकड़ लेते, पैसा दे, बचे
अबे सुधर जाओ जनता, सुधर जाओ, कुछ नहीं होगा, 25 रुपए में कुछ नहीं होगा। यहाँ आए हो धरती पे तो मेहनत खुद करना पड़ेगा, कोई भी नहीं देगा आपको कुछ भी, ये समझ जाओ। मैं भागवत गीता नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन फिर भी पता है कि कर्म करूंगा तभी कुछ होगा, समझ में आया। और जो कर्म ही नहीं करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहे हैं। कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, तब आपके पॉकेट में जो पैसा आएगा उसमें जो सुकून मिलेगा ना, रात की नींद बहुत अच्छी आएगी, बस इतना बता सकता हूँ आपको। और दिन में जब घर वाले उठेंगे देखेंगे आप उनको, तो वो जो सुकून मिलेगा आपको वो तो और बढ़ चढ़ के मिलेगी, इतना मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर ईमानदारी से और सच्चाई के रास्ते पे चल करके पैसे कमाते हैं तो ये नेताओं के लिए भी है। अंतिम संदेश मैं आपको ये सुनाना चाहता हूं, अगर मैं मुख्यमंत्री होता तो सत्ता को एक सेवा मानता। मेरा सपना है हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर युवा के पास नौकरी हो, हर किसान खुशहाल हो और हर नागरिक गर्व से कह सके, हाँ मैं इस राज्य की निवासी हूं। मैं आपके साथ हूं, आपके विश्वास का मोल जानता हूं। आइए मिलकर के एक ऐसे राज्य बनाते हैं जो पूरे दुनिया के लिए मिसाल बन सके। अगर मैं सीएम होता तो, ऐसा किसी ने कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका सॉल्यूशन जानने के लिए कि ये मैं कैसे करूंगा, बकवास नहीं कर रहा हूं, ये सब जानने के लिए दूसरे पार्ट के लिए कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ठोक कर।